नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करने की आसान ट्रिक भी इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। कैलेंडर का प्रश्न है। इस प्रश्न को दोस्तों आपको काउंट नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर देना है। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रश्न कह रहा है, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन होगा। तो दोस्तों ये नहीं करेंगे 10वां दिन शनिवार है, 11, 12, 14 ऐसे नहीं जोड़ेंगे, 13, 14, 15, 16 ऐसे नहीं जोड़ेंगे। ऐसे जोड़ेंगे टाइम लगेगा, आपको टाइम बचाना है और क्वेश्चन पे देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर पेपर में पा सके। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर जो देखिए किसी महीने की 10वां तारीख दिन यानी कि 10 तारीख को क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ शनिवार है। 10वां दिन क्या है दोस्तों, शनिवार है, देख लीजिएगा 10वां दिन शनिवार है। और दोस्तों यानी कि फिर अब 7 दिन बाद क्या होगा, 17वां दिन क्या हो जाएगा, शनिवार ही होगा। ठीक है, यानी कि पहले दिन क्या पड़ रहा है, पहले दिन 1 तारीख को अगर जो शनिवार पड़ रहा है तो आपको 1 में 7 जोड़ देंगे, यानी कि 8वां दिन भी क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 17। 17 को भी क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, 17 हो गया, 17 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 7 आपका 24 हो जाएगा। 24 तारीख को भी क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 तारीख को भी शनिवार हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखेंगे, 7 7 दिन जोड़ते चलेंगे। अगर जो ज्यादा दिन दे रहा है तो 7 7 14, 7 तरीके के 7 चौक 28 ऐसे जोड़ते चलेंगे। लेकिन कम दिया है तो हम क्या करेंगे, 7 7 दिन। 10 को क्या पड़ा, शनिवार पड़ रहा है, 10वां दिन बोल रहा है ना, शनिवार है, तो 10 को शनिवार तो 17 को क्या हो गया दोस्तों, शनिवार हो गया ना। 24 को क्या हो गया, शनिवार हो गया। 27वां दिन का रहे तो अब अगर जो हम 7 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा हमें नहीं करना है, 31 31 नहीं करना है, हमें 27 है तो 24 में कितना दिन जोड़ दे कि 27 हो जाएगा, 24 प्लस 3 कर देंगे। 24 प्लस 3 कर देंगे और इधर शनिवार प्लस 3 कर देंगे तो आपका दिन आ जाएगा। शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार के बाद क्या आता है, रविवार, सोमवार, तीसरा दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो क्या हो जाएगा 27वां दिन दोस्तों, शनिवार प्लस 3 दिन मंगलवार, इसका आंसर हो जाएगा। मंगलवार किस ऑप्शन में दोस्तों दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। कैसे समझे दोस्तों, एक बार और समझा देता हूँ। 10 को शनिवार पड़ा तो 10 में 7 दिन जोड़ेंगे। 17 को भी शनिवार पड़ेगा, 17 में 7 दिन जोड़ेंगे। 24 24 को भी क्या पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा। और 24 और प्लस 3 दिन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 27। यानी 27 को क्या पड़ जाएगा, 3 दिन जोड़ देंगे शनिवार में, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 27 तारीख को मंगलवार। मंगलवार किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिए दोस्तों, बहुत बार ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न कह रहा है, कौन सी उत्तर आकृति देखिए, कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व विद्यमान है। कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व विद्यमान है। इस प्रश्न को क्या समझना है दोस्तों, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की नहीं। ये जो प्रश्न आकृति दिया है ना, और ये आपका क्या दिया गया है, ये उत्तर आकृति है। इसमें से बताना, इसमें जो जो आपको दिया गया है तत्व दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं एरो का है, आपका गोला दिया गया है, मल्टीप्लाई गुणे का है, प्लस का है। यही सिंबल हमें ढूंढना है कि किस ऑप्शन में सब सिंबल मौजूद है, वही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ऐसे तो देखेंगे तो आपको लगेगा सेम सेम है, लेकिन सेम सेम नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे, दो दो आप उठाते चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एरो है और ये ट्रिपल लाइन है। एरो ट्रिपल लाइन देखेंगे, पहले में है तो पहले में एरो है, ट्रिपल लाइन है नहीं है। पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, यानी नहीं है तो गलत हो गया। दूसरे में देखेंगे, एरो है, एरो है, ट्रिपल लाइन है नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरे में देखेंगे, एरो है, एरो यहाँ पे है, ट्रिपल लाइन है, ट्रिपल लाइन भी है। अब देखिए दोस्तों, आगे वाले में भी देखेंगे, एरो है और ट्रिपल लाइन है। फिर अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दो तो गलत हो गया, दो में अब नहीं मिलाना है।
फिर हम देखेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई देख लेंगे, ये आपका जो ये वाला प्लस ये गोला का निशान है मल्टीप्लाई, गोला और मल्टीप्लाई देखेंगे तो गोला इसमें भी है, मल्टीप्लाई इसमें भी है। और आगे देखेंगे दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये क्या क्या है, आपको चतुर्भुज को ऐसे जैसे सिंबल बनाए वैसे ही, तो चतुर्भुज देखेंगे दोस्तों इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, ये चीज आपको दिख रहा है ना। प्लस का सिंबल देखेंगे दोस्तों, प्लस कहाँ है, इसमें है, इसमें ना प्रश्न आकृति में। और ऑप्शन नंबर सी में भी आपका क्या है दोस्तों, प्लस है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आपको प्लस कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, प्लस नहीं दिख रहा है। और ये जो दोस्तों उल्टा जो दिल का निशान बनाया गया है ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही मौजूद है और ऑप्शन नंबर डी में मौजूद नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेंगल है, जो कि ट्रेंगल है प्रश्न आकृति में है ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपको सेम सेम मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। देख लीजिए एक बार, आप अगर जो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है और प्रश्न आकृति के जैसा है, यानी कि सारे जो आपके सिंबल इसमें तत्व बनाए गए हैं वो आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी अगर जो देखे तो इसमें आपका ट्रायंगल है, इसमें कहीं पे भी प्रश्न आकृति में ट्रायंगल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे सही है। ऐसे आप दोस्तों मिलाते हुए चलेंगे, दो दो तीन तीन देखते चलेंगे, तुरंत जो जो ऑप्शन गलत हो रहा है उसको काट देंगे, जो आपका राइट आंसर होगा वो सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, 8वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है, 8 संबंधित है 128 से, उसी तरह 6 संबंधित है किससे, बताना है कौन से संख्या से। तो दोस्तों हम अगर जो देखें यहाँ पे 8 128 कैसे होगा 8 से, तो दोस्तों अगर जो हम 8 का स्क्वायर कर दे तो 8 ही 64 हो जाएगा, और उसका क्या कर दे, गुना कर दे, क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर दे, 8 ही क्या हो जाएगा 64, 64 गुना का क्या हो जाएगा 128 आपका हो जाएगा। फिर वैसे ही दोस्तों हम क्या करेंगे, 6 को 6 का स्क्वायर कर देंगे और गुणे 2 कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 36 होता है, 36 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 72। 72 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ होंगे। क्या किया है दोस्तों, प्रश्न को 8 का ये स्क्वायर करके 2 गुना कर दिया है, यानी कि 8 ही टाइम 64 गुना का 128, आपको बस यही दिमाग में लगाना है। फिर 6 का क्या किया दोस्तों, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और गुणे 2 कर देंगे, 36 गुना का 72, 72 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप क्या है दोस्तों एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से दोस्तों आप प्रश्न को समझ रहे हैं तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए दोस्तों इतना मैं मेहनत करता हूँ, तो आप लाइक करेंगे तो दोस्तों मुझे खुशी मिलती है कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और किसी प्रश्न में आपको डाउट भी हो रहा है दोस्तों ना, किसी टॉपिक से भी प्रॉब्लम है ना, तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं आपको वो टॉपिक पूरा कवर करा दूंगा। मेरा प्रयास दोस्तों यही रहता है ना कि आपका सिलेक्शन खूब अच्छे से हो जाए, आप खूब मेहनत से पढ़े, ताकि दोस्तों आप किसी में टॉपिक में कमजोर न पड़े। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 9वां प्रश्न है, लाइक तो आप करेंगे ही। 9वां प्रश्न है दोस्तों, यदि आल बराबर 25 लिखा है एवं नाव बराबर 52 लिखा है तो नन बराबर क्या होगा, ठीक है। तो पहले दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, ए कितने नंबर पे आता है, तो ए बी सी डी में अगर जो स्टार्ट करें तो ए की जगह 1 आता है, यानी कि पहले नंबर पे आता है। और यल दोस्तों आपका कितने नंबर पे आता है, यल 12वें नंबर पे आता है। और फिर भी एक और यल है बाद में, तो ये भी कितने नंबर पे आएगा, 12वें नंबर पे आएगा। तो हम क्या करें कि ये 25 हो जाए, तो अगर जो हम देखें दोस्तों 1 + 12 + 12 यानी 12 12 24 एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जा रहा है ना, ये जोड़ दिया है। फिर हम देखेंगे दोस्तों यन कितने नंबर पे आता है, आप बोलेंगे यन दोस्तों 14 नंबर पे आता है। फिर ओ है दोस्तों, ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। फिर डब्लू है, डब्लू कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे आता है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको जोड़ेंगे, 14 15 29 हो जाएगा, और 29 23 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा, ठीक है। क्या किया है, ये भी जोड़ दिया है, तो आपका क्या हो जा रहा है 52 हो जा रहा है ना। तो ये क्या किया, जोड़ दिया। फिर हम आगे क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए, अब आगे समझा रहा हूं आपको। यन आपका ये जो नॉन को आपको बताना है ना, यन कितने नंबर पे दोस्तों आता है,
n आपका आता है 14 नंबर पे। ओ दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो आप बोलेंगे ओ 15 नंबर पे आता है। और फिर से n दिया है तो n कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। फिर ई दिया है, ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, जल्दी से जोड़ना हो तो 15 5 दिख रहा है ना, 15 5 20 और 14 14 28, 28 और 20 क्या हो जाएगा दोस्तों, 48। ऐसे जोड़ेंगे, आप ऐसे नहीं जोड़ेंगे 14 15 प्लस 14 5, ऐसे नहीं। आपको दिख रहा है ना 15 5 20 और 14 14 28, 20 20 40 8 48, यानी कि 48 का आंसर हो जाएगा। 48 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों समझ रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हो, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम, उस ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे। और दोस्तों आप हमसे जुड़े रहेंगे कैसे, चैनल को सब्सक्राइब करके, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा उसे भी ऑन कर लेंगे, ताकि आपको लेटेस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहे उसकी नोटिफिकेशन मिले। जब आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन किए रहेंगे तभी मिलेगी दोस्तों। अब मैं उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों कराता हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों को लिए शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ कैसे आप जल्दी से आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न के लिए क्या करेंगे दोस्तों, दो तरीका से सॉल्व होता है। पहले आपको बता रहा हूँ क्या लिखा है, 4/9, फिर 9/20, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर 39/86 है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों ये प्रश्न दो टाइप से बनते हैं, एक तो स्क्वायर वाले होते हैं, एक क्यूब वाले होते हैं, एक ऐसे होता है। ठीक है, तो दो प्रकार से सॉल्व होते हैं। स्क्वायर क्यूब वाले तो एक टाइप में आ जाते हैं, उसके बाद एक ऐसे वाला हो जाता है। तो इसको देखेंगे, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पे आगे देखें तो ये 3 का स्क्वायर है, आगे 20 किसी का स्क्वायर नहीं है, 39 देखेंगे किसी का स्क्वायर नहीं है, 86 किसी का स्क्वायर नहीं है, ना क्यूब है। ठीक है, जब ये स्क्वायर क्यूब नहीं है तो स्क्वायर क्यूब के मेथड से इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर का ऊपर देखते हैं, नीचे का नीचे देखते हैं। ठीक है, तो ऊपर का दोस्तों क्या किया है, यहाँ पे 4 के बाद 9 कर दिया है। 4 के बाद 9 कैसे आएगा, 4 गुणे 2 प्लस 1 करेंगे, यानी कि 4 दूना के 8 1 9, फिर आगे यही करेंगे, यानी कि 9 गुणे 2 प्लस 1, 9 दूना का 18 क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 दूना का 18 1 19 क्या हो जाएगा 19। ठीक है, और फिर आगे देखेंगे 19 क्या है दोस्तों, यहाँ पे 19 गुणे 2 प्लस 1, 19 दूना के 38 1 39 दिया गया है ना। ये सीरीज चल रही है। नीचे अब वही सीरीज देखेंगे क्या चल रहा है, 9 के बाद 20 दिया है ना दोस्तों, तो क्या किया है 9 गुणे 2, 9 दूना का 18 प्लस 2 कर दिया। क्या कर दिया, ऊपर प्लस 1 किया था, नीचे प्लस 2। फिर हम आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे किया है 20 के बाद क्या करेंगे, 20 गुणे 2 प्लस 2, 20 दूना का 40, 40 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, 19/42 हो जाएगा। और फिर आगे हम और देखेंगे कि 42 है तो 42 दूना के क्या होता है 84, और 84 में 2 जोड़ेंगे तो 86 दिया हुआ है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा 19/42। 19/42 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न कैसे सॉल्व हुआ दोस्तों, ऊपर का ऊपर में सॉल्व करते हैं गुणा करते हुए, या जोड़ते हैं जितना, इसमें क्या किया ऊपर 2 से गुणा कर दिया 1 जोड़ दिया, नीचे क्या कर रहा था 2 से गुणा करके 2 जोड़ रहा था। तो सीरीज ऐसे चल रही थी। इस प्रकार के प्रश्न है दोस्तों, ऊपर से ऊपर सॉल्व करेंगे, नीचे से नीचे सॉल्व करेंगे, आपका प्रश्न सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे।